हिंदी अंग्रेजी निबंध के विषय मैं विषय बताता चलता हूँ। निबंध हिंदी में या अंग्रेजी में आ सकता है। निबंध अनेक स्थानों पर पूछे जाते हैं। यूपीएससी में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के पेपर में क्रमशः हिंदी और इंग्लिश में निबंध लिखने होते हैं। 600 शब्द का निबंध आता है। एक निबंध लिखना होता है, 100 नंबर का होता है। जनरल हिंदी के पेपर में, सामान्य हिंदी के पेपर में हिंदी में ही लिखना होता है, चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो। और जनरल इंग्लिश के पेपर में, जनरल इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश में ही लिखना होता है, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो। इसके बाद निबंध का पेपर है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में निबंध लिखे होते हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखते हैं। एक टाइम था कि जब 2500 शब्दों का निबंध आता था। आजकल 1200 शब्दों के 2 निबंध आते हैं। एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में से एक निबंध, फिर दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप में से एक निबंध। आजकल यूपीपीसीएस में 3 ग्रुप होते हैं, 700 शब्दों के निबंध आते हैं। कभी कभी 2 ग्रुप होते हैं, एक से 1200 शब्दों का, एक से 800 शब्दों का निबंध आता है। ये कोई फिक्स नहीं है, ये जो आजकल ट्रेंड है वो बता रहा हूँ। बदल भी सकता है, इसके लिए कोई मेरा उत्तरदायित्व तो नहीं है कि आपने तो बताया था कि 700 का आएगा और आ गया 800 का, तो मैं इस बारे में नहीं कुछ कह सकता। ये तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो कितने। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में पहले 300 शब्दों का निबंध आता था, अचानक वो लोग जो है 600 का पूछने लगे। अब इसको कोई क्या कर सकता है। तो निबंधों के विषय विभिन्न होते हैं। आर्थिक निबंध करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही ज़्यादातर होते हैं, जैसे कि आजकल की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था पर यूपीएससी में बहुत ही विचारात्मक निबंध पूछे जाते हैं, जिनमें आपको वैचारिक अपना ज्ञान प्रस्तुत करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मुद्रास्फीति किसी देश के उन्नत होती अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। जल्दी बुक्स में ये नहीं मिलता है। बुक्स से आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, लेकिन थॉट आपको डेवलप करना पड़ता है सेल्फ। निबंध के टॉपिक्स मैंने फाउंडेशन बैच में, जिसका कि अब कोई अस्तित्व नहीं है इस समय, एक्सेल एक्स बैच थॉट का बैच है 15,000 का। टेस्ट सीरीज बैच है 15,000 का। और फाउंडेशन की जगह पर एक बहुत उन्नत किस्म का बैच है, जिसमें फाउंडेशन के सारे वीडियोस हैं और सब कुछ पूछने, चेक कराने, बताने की अनुमति है, जिसको कहते हैं एक्सट्रीम ऑरा। एक्सट्रीम ऑरा के 3 पार्ट हैं। EA1 ये फाउंडेशन के स्थान पर ले सकते हैं आप, फाउंडेशन से बहुत उन्नत है, 39,000। एक्सट्रीम ऑरा 2 15,000 थॉट बेस्ड बैच। एक्सट्रीम ऑरा 3 पर्सनैलिटी बैच 15,000 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। तो निबंध के लिए एक्सट्रीम ऑरा 1 GS जो है, उसमें बहुत टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। और गोल्ड बैच तो फिर गोल्ड है ही है, उसमें तो निबंधों पर डिक्टेशन दिया गया है और एवरग्रीन निबंध बताए गए हैं, यानी जो निबंध का विषय कभी समाप्त नहीं हो सकता। करंट अफेयर्स से भी जब हम विषय छांटते हैं, तो याद रखिए यूपीएससी ऐसे विषय पूछता है कि जो एवरग्रीन होते हैं। करंट अफेयर में जो चल रहा होता है, उसके डीप में प्रवेश करके जो पेपर सेटर हैं, वो ऐसे विषय खोज के लाते हैं कि जिन पर निबंध कभी भी पूछे जा सकते हैं। निबंध रिपीट नहीं होते जनरली, लेकिन अगर आपका थॉट मैंने डेवलप कर दिया है, तो वो फिर निबंध चाहे जिस नए फॉर्म में आए आप लिख लेंगे। नेचुरली P1 में निबंध सिर्फ बताए जाएंगे टॉपिक्स। आगे टॉपिक्स जब मैं डिस्कस करता हूं, तो कोई ना कोई टॉपिक आपको मिल जाए, वो अलग बात है, लेकिन बेटे बहुत अंतर है। जैसा फीस स्ट्रक्चर है वैसा ही कंटेंट होता है, तो डेफिनेटली बहुत फ़र्क होता है। इफ़ यू आर सीरियस, देन यू शुड गो टू एनी पेड बैच
ये सब्सक्रिप्शन बैच है जो 1100 और 2200 का लिया है आप लोगों ने, ये सब्सक्रिप्शन बैच है। ये सिवाग आईएएस पे जो फ्री वीडियो अपलोड होते थे उनके स्थान पर है और उनसे बेहतर है, ये तय बात है। लेकिन इसकी बराबरी किसी पेड बैच से नहीं है। फिर भी आपको भरपूर कंटेंट देने का मैं प्रयास करता हूं। यहां वीडियो की सीमा है 15 मिनट, एक्सट्रीम और 1 में 30 मिनट है। गोल्ड बैच में कोई सीमा नहीं है, घंटों की वीडियोस हैं, 2-2 घंटे 2.5 घंटे तक के वीडियोस हैं, डिक्टेशन वीडियोस हैं। हर एक का अपना अपना पैटर्न है। अब आपको लग रहा होगा कि यही सब बताते रहेंगे, बेटे ये भी बताना ज़रूरी है बीच में, और कौन बताएगा और कब बताएगा, यही बताना पड़ेगा मुझे इन बातों को भी। टॉपिक्स नोट करने के लिए तैयार रहिए। इन्फ्लेशन पर जितने टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। एक टॉपिक मैं इसी P1 में डिस्कस कर चुका हूं, मांग और पूर्ति का नया नियम, एक तरह से निबंध ही डिस्कस कर दिया मैंने, इम्पॉर्टेंट है। डिफ्लेशन इम्पॉर्टेंट है, मुद्रा संकुचन वगैरह ये सब इम्पॉर्टेंट है। बजट इम्पॉर्टेंट है। बजट कितने प्रकार के होते हैं, मैंने फेसबुक पे एक बार प्रश्न भी किया था, 4-5 लोगों ने उत्तर दिया, बस ज़्यादा किसी ने दिया ही नहीं। बजटों पर निबंध आ सकता है कि बजट एक राजनीतिक अस्त्र होने के साथ साथ एक प्रशासनिक अस्त्र भी है, ठीक है। यह बजट विधायी नियंत्रण के साथ साथ प्रशासनिक नियंत्रण भी आरोपित करता है। इस तरह का निबंध आ सकता है। पब्लिक एड में ऐसा क्वेश्चन भी आता है। इसके अतिरिक्त लोक प्रशासन में एक क्वेश्चन आता है, बजट एक मरणोपरांत ऑपरेशन है। अंग्रेजी में बजट इज ए पोस्टमार्टम एक्टिविटी या पोस्टमार्टम ऑपरेशन। अब जब मैं पब्लिक एड पढ़ाता हूं तो मैं विस्तार से बताता हूं कि ऐसा नहीं है। पोस्टमार्टम ऑपरेशन नहीं, सॉरी, बजट नहीं, ऑडिट एक पोस्टमार्टम ऑपरेशन है। तो तब मैं पढ़ाता हूं तो बताता हूं कि ऑडिट, सीएजी का ऑडिट एक पोस्टमार्टम ऑपरेशन नहीं है, यानी मरणोपरांत चेष्टा नहीं है। बजट पर क्या क्वेश्चन आता है, बजट कार्यपालिका के द्वारा विधायिका के हाथ में एक ऐसा अस्त्र है जिसका राजनीतिक महत्व भरपूर है। इस तरह से तो ऑडिट जो है पोस्टमार्टम एक्टिविटी नहीं है। कोई भी खर्च करने के पहले भी ऑडिट किया जा सकता है, इसे प्री ऑडिट कहते हैं। शॉर्ट मैंने बता दिया कि ये भी होता है। ये प्रश्न निबंध में नहीं आएगा, याद आ गया तो बता दिया। सामाजिक निबंध बहुत आते हैं आजकल, तो थॉटफुल निबंध आते हैं, यानी P2 बैच वाले जो विषय हैं ज़्यादातर निबंध भरे पड़े हैं। इस साल तो जितने निबंध आए ऐसा लगता है कि मेरे आनंद डिवाइन चैनल को देख कर ही रखे गए। सद्गुरु और ज्ञान का पारस्परिक संबंध शाश्वत है। ज्ञान के लिए गुरु कितने आवश्यक, गुरु परंपरा और आधुनिकता। गुरु परंपरा और आधुनिकता। दिव्य कीर्ति नहीं, दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु कैसे प्राप्त करें कि दिव्य ज्ञान प्राप्त हो। अगला, मुक्ति क्या इस संसार में रहते हुए संभव है। अगला, बौद्ध और जैन परंपराओं में मोक्ष की अवधारणा
हिंदू मोक्ष की अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है? यानी निर्वाण और मोक्ष को कंपेयर करना है। कैवल्य जैन धर्म में, बौद्ध में निर्वाण, और ये अगला ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान एक अतीन्द्रिय अनुभव है जो इंद्रियों को सजग बनाता है। कितना बढ़िया हुआ। मेडिटेशन इज एन एक्स्ट्रा सेंसरी एक्सपीरियंस which activates our sensory organs। ऐसे बहुत सारे टॉपिक, जीवन से जुड़े हुए टॉपिक, परिवार संस्कारों का आधार है। कभी कभी प्रश्न के रूप में भी निबंध होता है, क्या परिवार ही संस्कारों का आधार है? नहीं, दोस्त सबसे बड़े आधार हैं तुम्हारे। संस्कार डालने का काम परिवार ही नहीं करता। परिवार तो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थाएं, शिक्षा संस्थाएं, तुम्हारा स्कूल, कॉलेज, पीयर ग्रुप, खेल समूह, तुम्हारे यार दोस्त वगैरह सभी। वीडियोस तुम्हें लगातार मिल रहे हैं, और ये निबंध का विषय नहीं है। वीडियोस लगातार मिल रहे हैं। वीडियोस एक महीने में जितने अपलोड होने चाहिए एडवांस में दे दिए जाते हैं, यही लाभ है। मुझे अभी भी लग रहा है कि मुझे हल्का सा फीवर महसूस हो रहा है। 5 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाए, लेकिन तुम्हारे ऊपर बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हें लमसम वीडियो इकट्ठे जितने महीने में जितने मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे होते हैं वो मिल रहे हैं। मेरा कमिटमेंट यथाशक्ति में पूरा करता हूँ। जुकाम चल रहा है बहुत तेज़, और आज मैं वीडियो बनाने 5 दिन बाद आया हूँ। आज जब मैंने पर्सनैलिटी पर एक वीडियो अपलोड किया है, आज जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये 9 फरवरी के दिन बना रहा हूँ वीडियो। तुम्हें तो ये 28 फरवरी को सारे इकट्ठे मिल जाएंगे, मार्च के हैं ये। तो जुकाम के बाद मैंने 2 वीडियोस 20-20 मिनट के बनाए फ्री चैनल के लिए। आज कुछ ठीक लगा था, लेकिन अचानक हाथ रखने से लग रहा है कि हल्का सा कहीं फीवर ना आ जाए। अभी तक तो नहीं आया। खैर, वीडियो पूरा करूँगा जो भी है। ये बातें मैं तुमसे इसलिए करता हूँ, तो हमारे बच्चे हो, तुमसे तो करेंगी बातें, और किससे करेंगे। तो ये छोटी मोटी बातचीत भी हो जाती है। टाइम पास मत समझना इसे। तो निबंध के अन्य विषय जो होते हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति किसी राष्ट्र को महान बनाती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति में राजनीति मिल जाने से वो प्रदूषित हो जाती है। क्या वर्तमान काल में राजनीति अनीति का पर्याय बन चुकी है? Has politics become unethical nowadays? हिंदी में कहने में ज़्यादा अच्छा लगता है, राजनीति अनीति। अंग्रेजी में वो बात नहीं आई। राजनैतिक में नैतिक समाहित है, किंतु ये कितनी नैतिक है, इस पर प्रकाश डालिए प्रकाश। ऐसे विषय खोजिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए आप भी इस प्रकार के विषय खोजिए जिसमें थोड़ा भावनात्मक चीज हो, थोड़ा सोचने को मिले, थोड़ा विचार करने को मिले। उन चीजों को खोजिए। हैं? बात समझ में आई ना? सामान्यतया स्पोर्ट्स पे निबंध नहीं आते, अभी तो मुझे नहीं दिखाई दिए। क्वेश्चन जीएस में कभी कभार प्री में आ सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स पे निबंध नहीं आते।
इतिहास दर्शन पर प्रश्न निबंध में आते हैं। हिस्टोरिकल फिलॉसफी एक किताब है E.H. कार की। EHKARR है हमारे ख्याल से, E.H. कार। PDF भी फ्री अवेलेबल है, मेरे पास नहीं है, मैंने तो हार्ड कॉपी पढ़ी है। 2 किताबें उनकी हैं, इतिहास दर्शन, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, दूसरी किसी ऐसे ही नाम से है। अद्भुत दृष्टि मिलती है इतिहास के प्रति। वो पुस्तक अगर आप लोग पढ़ सकें तो दृष्टि अच्छी डेवलप होगी। दृष्टि, विजन, इंसाइट सब तो कोचिंग के नाम है, कहना तो पड़ता ही है। तो वो डेवलप होगी, लेकिन उनके डेवलप किए नहीं होगी जो ये चलाते हैं, क्योंकि वो कभी पास नहीं हुए, ये गारंटेड है। झूठ बोलते हैं कि वो पहले ही प्रयास में UPSC में सफल। अरे भैया बता तो दो किस पद पे निकले थे या रैंक क्या था। झूठ बोलते हैं जो अपनी कीर्ति पताका फैलाते फिरते हैं, सब झूठ बोलते हैं। बहुत झूठे लोग हैं हर जगह। जो सेलेक्ट हुआ होता है वो ठोंक के बताता है, मेरी तरह इस पद पे था, ये लिखा है खोपड़ी पे, लिखा है मेरे, ये रहा। असिस्टेंट कमिश्नर था, कर लो जो करना हो। जो नहीं हुआ होता वो कहता है पहले प्रयास में UPSC में सफल। फिर कहते हैं हमारी कीर्ति पताका। और पब्लिक तो पागल है, लाखों लोग उनके फॉलोअर, भगवान कहते हैं उन्हें, भगवान, बाबा भगवान भनते। जातिवाद भी है, क्षेत्रवाद भी है, दोनों बातें आजकल। ये हमारे एरिया का है तो हम उसके भक्त, हमारी जाति का है तो हम उसके भक्त, हमारे धर्म का है तो हम उसके भक्त। ये बातें अलग हटके नहीं हैं, आपको सोचने पे विवश करती हैं। गतानुगतिको लोकः, निबंध का विषय आगे। गतानुगतिको लोकः, ये संसार एक दूसरे के पीछे चलने वाला भेड़ चाली है। ये संसार भेड़ चाल, और इसमें सफल कौन होता है? एक और निबंध का विषय। ढपोर शंखो हम वदाम्यहम ददामिनो, वदाम्यहम ददामिनो, मैं ढपोर शंख हूं, बोलता हूं देता नहीं हूं, यानी बड़बोलापन। तो निबंध का विषय बन गया आज का समाज बड़बोले प्रचार का समाज है। अब इसको बोड्रिलार्ड से जोड़ के देखिए, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर सर्च करिए उस पर, विकिपीडिया पर, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर। अब हिंदी में सर्च करो कुछ नहीं मिलेगा। उत्तर आधुनिक विचारक किताब मिल जाएगी इसी नाम से पूरी। बोड्रिलार्ड, जेमेसन, ऐसे तमाम थिंकर, इनको पढ़ डाला तो दिमाग झकझका के जाग जाएगा। निबंध के विषय ही विषय मिल जाएंगे। तो 2-3 मिनट फालतू बातें कर ली थी तो 2-3 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है, खुश। ओके, गॉड ब्लेस यू।